आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेविगेटर सीरीज की मॉड्यूल नंबर 12 का, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलिए जानते हैं इसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, सबसे पहले ये जो आपकी बुक है ये स्टैंडर्ड बुक का एब्स्ट्रैक्ट है कह सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक्स, निमोनिक्स के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि आप इनके कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रख सके और आसानी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो ये फुल्ली कलर्ड बुक है, आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है और सभी पॉइंट, सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर अप किया गया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। तो आप सबसे पहले देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनमें आने वाले सभी टॉपिक्स जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, तो इनको सभी को इंक्लूड किया गया है फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में। उनके बाद आप देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट टेस्ट। तो यहाँ से आप देख पाएंगे लिमिट टेस्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में दिया गया है और इनसे हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये आप यहाँ पर से जान पाएंगे। देन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इनका बहुत ही यूज़ है मेडिकल टर्म में, मेडिसिनली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए इनसे ज़रूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको आप ज़रूर से कवर अप करेंगे। तो ये पूरी कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इनसे ज़रूर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके जीपैट में भी, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, सभी एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर से इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब अपने कॉन्सेप्ट को आसान बनाइए नेविगेटर सीरीज़ की मॉड्यूल के साथ। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ठीक है, जैसे कि आपके गैस हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनमें जो लॉ इन्वॉल्व होते हैं, इनकी सभी चीज़ें यहाँ पर आपको टेबलर फॉर्म में ट्रिक्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू दी गई है, ताकि आप आसानी से इनको याद रख सकें। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कुछ होता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन भी दिए जाते हैं, कुछ फॉर्मूला भी दिया जाता है, तो यहाँ पर से क्वेश्चन आते भी हैं और इनको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये आपको सेपरेटली टेबलर फॉर्म में और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिक्स, निमोनिक्स के थ्रू दिया रहेगा, तो आप आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इनमें डिफरेंस आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर गैसियस स्टेट की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लॉ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि गैलुसॉक्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, इनके बारे में देखिए, इनका डिस्क्रिप्शन, रिलेशंस एंड इनके ग्राफ, ये सभी चीज़ें आपको एक ही टेबल में देखने को मिलेगी। तो अब इनमें आपको डिफरेंस करने में भी आसानी हो जाएगी और इजीली से आप इनको रिमेंबर रख सकते हैं और इनसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। और इनका एग्जांपल आप देख सकते हैं टैगिंग से। बहुत ही खास बात यही है कि यहाँ पे आप लोग को टैगिंग देखने को मिलेगी। जो भी प्रीवियस जीपैट एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी यहाँ पे आप टैगिंग भी देख पाएंगे। चलिए आगे चलेंगे, तो जैसे कि डाइपोल मूवमेंट के बारे में आप जान पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जी हाँ, जैसे कि आपका डाइपोल मूवमेंट, आयन डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, तो ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है विथ एग्जाम्पल। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाएगा, आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो इनमें जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, तो इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। इनका साथ ही साथ फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके कैलकुलेशन से ज़रूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, इट मीन्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन है और उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं, जिससे कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सके और आगे यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इनसे, आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते जाएंगे तो वैसे ही राउल्ट्स लॉ आप देख सकते हैं, मीन्स लिक्विड में जो इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या कुछ है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इनके बारे में आप यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं और इनका टेबल भी आसान से दिया गया है, एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, ताकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इन्हें कर जाएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो फुल्ली मॉड्यूल जो बनाई गई है, वो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्प में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी की भी कोई कमी नहीं की गई है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप आसानी से अपनी थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए भी इनको प्रीफर कर सकते हैं।
आगे चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे कि आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, देख लीजिए यहाँ पर जीपेट 2021 में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो टैगिंग के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जरूर से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इमेजेस डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, सभी चीज़ें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर टाइप का रहे। यहाँ पर आगे चलते जाएंगे, आप देख सकते हैं हीट कैपेसिटी, यहाँ पर भी जीपैट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है मोलर हीट कैपेसिटी से। तो ये सभी टर्म के बारे में आपको देखिए फॉर्मूला के साथ टेबलर में दे दिया गया है ताकि आप लोग सभी चीज़ों को याद रख सके। एंथैल्पी क्या कुछ होता है, एंट्रोपी क्या कुछ है, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से इमेज के थ्रू समझाया गया है जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इनके डिफरेंस के बारे में आप समझ सकें। आगे चलते जाएंगे तो सभी टॉपिक जैसे कि हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कुछ है, इनका पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या कुछ है और आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या कुछ है, इनके डिफरेंस के बारे में आप समझ पाएंगे और इनसे हमेशा से क्वेश्चन आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में देख भी पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते जाएंगे तो और यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल है, तो आपका केमिकल काइनेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक से हमेशा से देखिए जीपेट 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेट 2006 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीपेट 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इनके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका आप लॉ देख सकते हैं, ठीक है। रेट लिमिटिंग स्टेट के बारे में जान सकते हैं, हाफ लाइफ क्या कुछ है, इनका यूनिट क्या कुछ होता है, इनसे हमेशा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ग्राफ के साथ आपको दे दिया गया है सेपरेटली, जिससे आप इनको याद रख पाएंगे और इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जरूर से आप ध्यान रखेंगे। चलिए सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सभी चीज़ों को कंपाइल यहाँ पर कर दिया गया है। आगे चलेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट टेस्ट। तो ये क्या कुछ होता है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। अब इनके लिमिट टेस्ट के बारे में आप समझ पाएंगे, जैसे कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं जिनका लिमिट टेस्ट किया जाता है, जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फाइड है, आयरन है, तो इनके प्रिंसिपल हैं, इनके क्या कुछ रिएक्शन यहाँ पर हो रहे हैं और क्या रिमार्क है, क्योंकि रिमार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ऑब्जर्वेशन क्या कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर आप इनके टैबुलर फॉर्म में दिया गया है, सेपरेटली है, तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। आगे चलेंगे तो आपके केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप जानेंगे। इन कंपाउंड में जितने भी आपके इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे, जैसे हिमेटिनिक की तरह यूज़ होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की तरह यूज़ होंगे, एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज़ होंगे, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होंगे, तो इनके बारे में आप समझ पाएंगे। जैसे कि और आपके एसिड बेस जो है, ठीक है, ये क्या कुछ है, इनकी थ्योरी क्या कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनके साथ ही साथ इनके कॉमन नेम भी पूछे जाते हैं, जितने भी आपके यहाँ पर केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी आप यहाँ पर से पढ़िएगा जरूर से। प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्बेंट क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें टैबुलर फॉर्म में आपको मिलेंगी। साथ ही साथ कहीं कहीं पर आपको ट्रिक्स, निमोनिक्स भी देखने को मिलेगा ताकि आप इनको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से याद रख सकें। आगे चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये पूरी कलर्ड मॉड्यूल है, तो यहाँ पर इमेजेस का, डायग्राम का यूज़ किया गया है, कलरफुल यहाँ पर इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो जरूर से आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा स्टडी में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा हमें बोरिंग लगने लग जाता है क्योंकि ये पूरी थ्योरी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे इमेजेस और टेबल के थ्रू आप लोग जब स्टडी करेंगे, कलरफुल डायग्राम देखेंगे तो आप आसानी से इनको समझ पाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। जब ये कॉन्सेप्ट आसान लगने लगता है तब और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है किसी भी टॉपिक में। तो अब आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलिए, तो जरूर से ये बुक आप देख पाएंगे, ये आपको नेविगेटर सीरीज़ के साथ अवेलेबल करा दी जाएगी, जो कि जीडीसी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल करा दी गई है। जरूर से इनका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जीडीसी प्राइम कोर्स मॉड्यूल्स में भी ये इंक्लूडेड है। जो भी जीडीसी प्राइम कोर्स के मेंबर होंगे उनको ये बुक जो है कि प्रोवाइड की जाएगी, पूरी मॉड्यूल्स। आगे चलेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सभी में ये यूज़ में आ रहे हैं। तो कौन कौन से जो आपके कंपाउंड हैं जो कि यूज़ में यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ होता है, आइसोट्रॉप्स, इनके बारे में आप समझ पाएंगे। इनके एप्लीकेशंस आप देख पाएंगे, कौन कौन से आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं और इनके क्या कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में आप टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर
समझ सकते हैं। तो ये जो बुक है जहाँ पर आप मॉड्यूल 12 में देख पाएंगे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंपाइल किया गया है। स्टैंडर्ड बुक का ये एब्स्ट्रैक्ट है, स्टैंडर्ड बुक के यूज से इनको प्रिपेयर किया गया है। तो ये सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जरूर से इसे प्रीफर करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नेविगेटर सीरीज के साथ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ऑल दी बेस्ट।